नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं, जो कि निश्चित ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चंस है और सहायता भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, ज़रा बताइएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, 206। लेकिन यही अगर नवजात शिशु में अगर बोला जाता तो 302 होते हैं। नवजात शिशु में प्यारे बच्चों 302 होते हैं, और मानव शरीर में अगर आपसे पूछे जाए तो 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च तापमान किस तरंग दैर्ध्य पर होता है? सर्वोच्च तापमान क्या रेडियो तरंग दैर्ध्य, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या एक्सरे? कहने का मतलब है कि सर्वोच्च तापमान किस तरंग में होता है जो कि वेदन क्षमता ज़्यादा रखता है? तो एक्सरे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिसमें सर्वोच्च तापमान पाए जाते हैं, तरंग दैर्ध्य के तापमान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, और इस बार के लिए भी एमवीवीआई है। मात्र कुछ ही दिन, 5 दिन बचे हुए आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है कि वायु का सबसे प्रमुख घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? वायु का सबसे प्रमुख घटक आपसे पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वायु का सबसे प्रमुख घटक क्या है बताइएगा। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हीलियम है? आंसर भी आपको साथ साथ में दिख रहा होगा, क्योंकि पीडीएफ जगह आपको मिलेगा उसमें आंसर भी साथ में रहेगा, तो रिवाइज करने में बहुत ही अच्छी होगी। तो ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो वायु का सबसे प्रमुख घटक जो होता है प्यारे बच्चों याद रखेंगे नाइट्रोजन, जिसमें लगभग 63% से ज़्यादा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। शायद 4 नंबर क्वेश्चन जो है मिसिंग है, तो 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिका होती है? प्यारे बच्चों ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिका होती है? रक्त कोशिका क्या 2 प्रकार की होती है, 3 या 4 या 5? मानव शरीर में अगर बात करें तो रक्त कोशिकाओं की टोटल 4 प्रकार की रक्त कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एक फार्मूला है याद रखेंगे, ईंट पर, यहाँ पे ट्रिक है इसको, ईंट पर गिर, यहाँ पे ऐसे याद रख लेंगे। तो ईट यानी इलेक्ट्रॉन, टी से क्या होगा थॉमसन, यानी जे जे थॉमसन याद रखेंगे। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक तापमान कौन सा ग्रह पर होता है? जी हाँ साथियों, अंतरिक्ष में जो है सबसे अधिक तापमान कौन सा ग्रह पर होता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक तापमान अगर कोई ग्रह पर होता है तो वो शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह, यानी कह सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। 8 नंबर सवाल है कि पानी का रासायनिक संयोजन क्या है? H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl या H2SO4? पानी का रासायनिक संयोजन जैसा कि आपको पता ही है, H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे पानी बनता है। तो पानी का संयोजन पूछा गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में आपसे इस बार पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंग कौन सी है? ये सवाल जो है अंग के बारे में अगर बात किया जाएगा तो मनुष्य में सबसे बड़ी अंग जो है ये त्वचा है। क्या है प्यारे बच्चों? त्वचा जो है सबसे बड़ी अंग है मनुष्य में। और ऑर्गन जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे याद रखेंगे तो वो लीवर होता है, लेकिन सबसे बड़ी अंग जो है ये त्वचा याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। अगला है कि गैर धार्मिक तत्वों में कौन सा सबसे हल्का है बताइएगा। गैर धात्विक है, सॉरी, गैर धात्विक तत्व में कौन सबसे हल्का है? तो ये हाइड्रोजन जो होता है गैर धात्विक तत्व है, यानी ये धात्विक नहीं है और सबसे क्या है, हल्का है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये सवाल काफ़ी इजी भी है और काफ़ी बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये सवाल आपके लिए एमबीवीआई भी है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है क्या पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति या शनि?
तो याद रखिए प्यारे बच्चों, बृहस्पति जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि शरीर की पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। शरीर के पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग का नाम आपसे पूछेंगे। क्या पेट है, आंत है, यकृत है या अग्नाशय है, बताइएगा। शरीर के पाचन प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं वो पेट है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। क्या वायु में होती है, पानी में, ठोस में या गैस में। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो याद रखेंगे ठोस जो है इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। किसमें, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिहार पुलिस एग्जाम इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इजी भी लगेगा और आपके यहाँ पे परसेंटेज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। तो आवेश की माप के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आवेश के माप के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का यूज करेंगे। क्या वोल्ट मीटर, एम मीटर, एम्पियर मीटर या ओम मीटर या कैलकुलेटर। याद रखिए आवेश की माप के लिए हम लोग एम्पियर मीटर का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। चलिए, किस गैस को विस्फोटक गैस भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो किस गैस को विस्फोटक गैस भी कहा जाता है, याद रखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को विस्फोटक गैस के नाम से भी जाना जाता है जो कि काफ़ी भयावह रूप लेती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड सवाल है इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो मानव शरीर में कितनी प्रमुख इंद्रियां होती है, इंद्रियां कितनी होती है मानव शरीर में, टोटल 5 पाई जाती है, याद रखेंगे कितने, 5 जो होते हैं ये इंद्रियां होती है। अगला नंबर सवाल है कि गर्म पानी की तुलना में ठंडा पानी में घुलनशीलता क्या होती है। यानी किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ की घुलने की विधि यानी टाइमिंग क्या होती है। मान लीजिए चीनी है और इसको हम गर्म पानी में डाल रहे हैं और दूसरा चीनी को हम ठंडा पानी में डाल रहे हैं, तो क्या ठंडा पानी में घुलनशीलता क्या होगी, क्या अधिक होगी, कम होगी, समान होगी या अज्ञात होगी, तो कम होती है। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में घुलनशीलता क्या होती है फिर बच्चों, कम होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के माप के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपास का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का या बैटरी का, बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र के माप के लिए कौन सा यंत्र जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या कंपास, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या बैटरी। तो बताने का प्रयास कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको बताना है सिर्फ इसका आंसर। तो इसका जो होता है मेरे बच्चों याद रखिए कंपास का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट होगा, चुंबकीय क्षेत्र के माप के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। विषाणु यानी वायरस का आकार क्या होता है, विशाल होता है, सूक्ष्म, मध्य या विशालतम। तो विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं प्यारे बच्चों याद रखेंगे वो कैसे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, महीन होते हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये किस गैस से बनी होती है, ओजोन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ओजोन गैस से बनी होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक भी होती है हमारे त्वचा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का प्रयोग तेजाब का तत्कालीन परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग जो है तेजाब का तत्कालीन परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। लाल लिटमस कागज का, नीला लिटमस कागज या पानी या सोडियम। सोडियम को Na से सूचित करते हैं, ये भी याद रखें। पानी तो आपको पता ही है H2O। और आपको बताना है कि किस पदार्थ का जो प्रयोग है तेजाब का तत्कालीन परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो ये जो है लाल लिटमस पत्र का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। 10th लेवल से इस सवाल को पढ़ाया जाता है कि लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र को कहाँ यूज किए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर की खाई कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर की खाई पूछा गया है। क्या मरीनस ट्रेंच है, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर। याद रखिए पृथ्वी पर सबसे गहराई वाला अगर महासागर है तो ये कौन सी है, मरीनस ट्रॉन्च। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 23 नंबर सवाल है कि किस प्रकार का बल मानव शरीर को जमीन पर बनाए रखता है, बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युतीय बल, चुंबकीय बल या संवेग बल। तो आपको पता ही है न्यूटन बाबा ने एक गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दे गया जो कि मानव को पृथ्वी की ओर आकर्षित करके रखती है। कोई भी वस्तु अगर ऊपर है तो न्यूटन का फॉर्मूला कहता है कि ग्रेविटी 9.8 न्यूटन का फोर्स अपने तरफ पृथ्वी लगाती है। कितना, पृथ्वी जो है टोटल कितना फोर्स लगाती है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग लगभग लगभग कितना लेके चलते हैं, 10 न्यूटन लेके चलते हैं, याद रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी भी प्रकार का मानवीय शरीर को जमीन पर बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं। मानव शरीर में रक्त का औसत मात्रा कितनी होती है, बताइएगा। 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर, 2 से 3 लीटर या 8 से 9 लीटर। नॉर्मली मानव शरीर में रक्त का जो औसत मात्रा होती है वो 6 से 7 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 25 क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नहीं पाई जाती है। कौन सा तत्व है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नहीं पाई जाती है, बताइएगा। लोहा, सिलिकॉन, तांबा, ऑक्सीजन। तांबा याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है फिर बच्चों। मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है या बी यहाँ पे कौन सा, बताइएगा। तो सौरमंडल में सबसे बड़ी ग्रह जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे हाईएस्ट जो है गर्म वाला जगह है। तो सूरजमुखी का पौधा जो है किस प्रकार का है, बताइए। सूरजमुखी का पौधा जो होता है ये सूरजमुखी का पौधा किस प्रकार का है, तो पौधा है या जड़ी बूटी है, झाड़ी है या बूटी है। तो याद रखिए क्वेश्चंस में ही इसका आंसर है सूरजमुखी का क्या है, एक प्रकार का पौधा यानी पौधा है। अगला सवाल है बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। काफी इजी क्वेश्चन से, याद रखेंगे। चांदी जो होता है बिजली के सबसे सुचालक होते हैं, सबसे अच्छा चालक होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के ताकत का माप किस इकाई में किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के ताकत का जो माप है हम लोग टेस्ला के रूप में जानते हैं। कितना टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र उसमें पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये उत्प्रेरक का यूज किए जाते हैं जिसको कैटालिस्ट बोलते हैं। 31 नंबर सवाल पानी का बर्फ बनाने का तापमान क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का बर्फ बनाने का तापमान क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं जरा जीके जीएस की ओर, जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर है, चीतल है, कौवा है, हंस है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जैसा कि आपको पता ही है मोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ये उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को पता होगा और घबराए नहीं, मीडियम लेवल का क्वेश्चंस भी आपके सामने आएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। टोटल 5 वर्ष जो है एक यहाँ पे राष्ट्रपति अपना शासन करता है। अगला नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। याद रखिए आंसर बिल्कुल भी यहाँ पर गलत है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है भारत से होकर निकलती है तो ये गंगा नदी है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है, बताइएगा। टोटल 70% जो होता है प्यारे बच्चों ये पानी से ढका हुआ है। कितना, 70% पृथ्वी के भाग जो होता है ये पानी से ढका है और टोटल 30% भाग पे मानवीय जीवन पाई जाती है। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की शुरुआत की तारीख क्या है। तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1947। भारतीय संविधान की शुरुआत की तारीख जो है प्यारे बच्चों ये 26 जनवरी 1950 है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। बिहार राज्य की स्थापना दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है, याद रखिए। अगला नंबर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये याद रखिए 8,848 मीटर। कितना, 8,848
48 मीटर, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सार्वभौम यानी यूनिवर्सल, सार्वभौमिक कह सकते हैं, यूनिवर्सल किसका उपनाम था? तो ये जो है अकबर का उपनाम था। किसका? अकबर का। बिहार का सबसे बड़ा जिला किस नाम से जाना जाता है? बिहार के सबसे बड़ा जिला जो है ये गया के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? गया के नाम से, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला के क्षेत्र में। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पूछा गया है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या अगर कहीं है तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये कौन सा है प्यारे बच्चों? राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य मानी जाती है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ किस वर्ष ली थी? ये पूछा जा रहा है 2012, 2013, 2014 या 15। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ जो है 2014 में ली थी। कब ली थी? 2014। अगला नंबर सवाल है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर किया था? ये सवाल पूछे जा सकते हैं। नील की खेती के लिए किया था। तिनकठिया प्रणाली जो लागू की गई थी उसके लिए गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किए थे। अगला नंबर सवाल है संविधान की धारा 370 का संबंध किससे है? यहाँ पे संविधान की धारा जो है 370 का संबंध किससे है? धर्मनिरपेक्ष से है, विशेष स्वायत्ता से है, नागरिक अधिकार या शिक्षा का अधिकार से है? कॉन्स्टिट्यूशन की धारा जो है 370 का संबंध प्यारे बच्चों ये विशेष स्वायत्ता यानी विशेष राज्य के दर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र का राजकीय राजकीय खेल पूछा गया है आपसे, बताइएगा महाराष्ट्र का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन सी रंगीन पट्टियों से बनी है? काफी घुमाएदार क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कौन सी रंगीन पट्टी से बनी है? हरा, सफेद और लाल, लाल, सफेद और हरा, या हरा, सफेद और नारंगी, नीला, सफेद और पीला? तो याद रखेंगे सबसे पहले हरा, सफेद और नारंगी तीनों रंग को मिला के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंगीन पट्टियों का निर्माण कराया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सी रंगीन पट्टियों से बना है? फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन से रिपीटेड है। अगला नंबर सवाल है कि पहले भारतीय महिला राष्ट्रपति, याद रखेंगे पहले भारतीय महिला राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल भारत के पहली महिला राष्ट्रपति है और इंदिरा गांधी भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला नंबर सवाल है लास्ट क्वेश्चन से 20 नंबर आज की इस क्लास का। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में टोटल के टोटल हमने 50 या 51 क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम यहाँ पे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न को जरूर करें ताकि ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए अपना अपना फीडबैक दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।